जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, गजेंद्र गुरु क्लासेस में आप सभी छात्र एवं छात्राओं को फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं हम मॉडल पेपर का सेट 1 का 2 मार्क्स वाले 15 नंबर सवाल। इसमें कह रहा है 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री बट 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री का कह रहा मान ज्ञात करने के लिए। मैं एक बार फिर से कहना चाह रहा हूँ, जो इस प्लेटफॉर्म पर नए बच्चे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं सवाल। कह रहा सवाल 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री बट 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए 2 sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, बैठाएंगे। sin 45 का मान दिया होता है 1/√2 होता है जी। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, फिर प्लस देखिए कोस है तो कोस देंगे। देखिए कोस 45 का मान, कोस 45 डायरेक्ट बैठाइए, कोस 45 का मान करता है तो 1/√2 होता है। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। फिर नीचे देखिए tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3 होता है। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। फिर देखिए कोस 90 का मान होता है, कोस 90 का मान होता है 0 का स्क्वायर कर देंगे तो 0 ही होगा। अब फिर देखिए आगे देखेंगे 2, इसको ब्रैकेट खोलेंगे 1 का स्क्वायर करता है 1, √2 का स्क्वायर कितना 2 दूना 4 को वर्गमूल 2 डायरेक्ट 2 कर देते हैं। फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 बट √2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 को वर्गमूल 2 डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। फिर देखिए नीचे में बटे दिया गया 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, देखिए 3 दिया 9 का वर्गमूल 3, 0 का स्क्वायर 0। अब फिर देखिए कटेगा तो कटा देंगे, 2 कैंसिल। अब बच गया हमारा 1 है तो 1 देंगे, प्लस 1/2 है तो 1/2 दे देंगे। फिर नीचे में दिया गया 1/3 से जोड़ेंगे तो 1/3 ही हो जाएगा। फिर देखिए आगे देखेंगे कुछ नहीं, नीचे में 1 भिन्न का जोड़ कर देंगे, इसका भिन्न का जोड़ कर देंगे तो हो जाएगा आपका लघुत्तम आ जाएगा 2। कुछ नहीं नीचे में 1 है, 1 से 2 में भाग देंगे 2 आ गया, 2 + 1 हो जाएगा। बट फिर देखिए 1/3 है तो 1/3 दे देंगे। फिर यहाँ नीचे लिखेंगे, फिर नीचे यहाँ लिखेंगे 2 1 3 3/2। फिर देखिए 1/3 दिया है 1/3 देंगे, भाग को उल्टा हो जाएगा गुना, 3 जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 1। अब देखिए 3 तिया 9, अब 2 गुना 1 2, यही हो गया हमारा क्या आंसर। यही करा था मान निकालने, तो 9/2 निकल गया मान। चलिए आप लोग उतार लीजिए। चलिए हम मिटा दूं, चलिए हम मिटा देते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 18 नंबर सवाल। देखिए 18 नंबर सवाल में कह रहा है सभी कॉपी और कलम लेकर बैठ जाएं। और 18 नंबर सवाल में देखेंगे sin थीटा बराबर दिया है 4/5। तो यहाँ पर कह रहा है निकालने के लिए 4 + 4 sin थीटा। फिर देखिए नीचे में दिया गया है 1 + कोस थीटा। इसका कह रहा है मान निकालने के लिए, चूँकि हम लोग जानते हैं sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। हमको क्या मालूम नहीं है, आधार मालूम नहीं, आधार बराबर हम लोग निकाल लेते हैं। आधार बराबर निकल जाएगा हमारा, फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर। लंब हो गया, यहाँ पर लिख लेंगे लंब स्क्वायर, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा, निकल जाएगा। कर्ण दिया गया है 5 का स्क्वायर कर देंगे, इसका कर देंगे एल का मान दिया है, लंबाई दिया है 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा हमारा 25, 4 का स्क्वायर 16। 25 में अगर हम 16 को घटा देते हैं तो हमारा निकल जाता है 9 का वर्गमूल हो जाता है हमारा 3। यही हो गया हमारा आधार, निकल गया हमारा 3। अब कह रहा है इसका वैल्यू निकालिए, तो 4 देखिए दोनों पहले कर देते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं। दोनों में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 4 × 1। देखिए यहाँ पर 4 ले लिए हैं कॉमन, तो कुछ नहीं दिए, 1 बच गया। और फिर देखिए 4 ले लिए, यहाँ बच गया sin थीटा। फिर नीचे में दिया गया है हमारा 1 + कोस थीटा।
अब देखिए फार्मूला पर बैठा देंगे, 4 इंटू, अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। अब फिर देखिए नीचे में देखेंगे 1 प्लस कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब इस पर बैठा दीजिए, सब चीज़ हमको मालूम है, आधार भी मालूम है, लंब भी मालूम, लंब हो गया हमारा मालूम 4 और कर्ण मालूम है हमको 5। तो देखिए 4 लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ नीचे लिख देते हैं 4 इंटू 1 प्लस, देखिए लंब हमारा दिया गया, लंब पहले से दिया है 4, यहाँ पर 4 लिख देंगे, और कर्ण हमारा पहले से दिया गया है 5, यहाँ 5 लिख देंगे। फिर नीचे में दिया गया है 1 प्लस आधार दिया गया हमारा, आधार दिया है 3 दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस कर्ण, कर्ण हमारा दिया गया 5, यहाँ लिखेंगे 5। तो निकाल देंगे इसका वैल्यू, कुछ नहीं नीचे में 1, भिन्न का जोड़ हम लोग कर देते हैं, कुछ नहीं नीचे में 1, 5 एक का लघुत्तम 5, यहाँ हो जाएगा 5 और प्लस हो जाएगा 4, यानी नीचे में कितना आ गया, नीचे में हो जाएगा हमारा, इसमें भी लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम आ जाएगा 5 प्लस हो जाएगा 3 बटा 5। अब दोनों का कर दीजिए गुना भाग, 4 इंटू 5, 5 4 कितना हो गया 9, 9 बटा कितना हो गया 5, ब्रैकेट को बाहर कर देंगे। फिर इसका भी उसी तरह करेंगे, 5 3 8 बटा 5। अब फिर देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर हो गया 9 चौक 36, 36 बटा कितना हो गया 5। अब फिर देखिए, चलिए यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता होगा आप लोगों को। चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, ऊपर में, यहाँ पर ऊपर में सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 4 देखेंगे, यहाँ पर 4, देखिए 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, 9 बटा 5 हो गया। और फिर नीचे में दिया गया है 5 3 8, 8 बटा हो गया हमारा 5। अब देखिए यहाँ पर अब हो जाएगा 9 चौक 36, 36 बटा हो गया हमारा 5, फिर नीचे में दिया 8 बटा 5। अब इसको गुना भाग कर लेंगे, तो 5 5 हमारा जाएगा कैंसिल। अब बच गया, इसको भी कटा देंगे, 18 दूना 36, 18 2 चौक 8, इसको भी कटा देंगे, 2 दूना 4 2 9 18, हमारा निकल गया वैल्यू 9 बटा 2। इसका भी वैल्यू हमारा क्या निकल गया 9 बटा 2 आंसर। चलिए आप लोग उतार लीजिए, चलिए उतारिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अगला नेक्स्ट सवाल, चलिए अगला सवाल हमारा दिया गया है 19 नंबर सवाल। चलिए 19 नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए 19 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं, आगे देखेंगे 19 नंबर। देखिए 19 नंबर कह रहा है आपका, 19 नंबर कह रहा है कोसेक 4 थीटा, कोसेक 4 थीटा दिया गया है, कोसेक 4 थीटा बराबर सेक थीटा और माइनस 20 डिग्री, इस प्रकार से हमें दिया गया है। और कहता 4 थीटा न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा थीटा का मान निकालने के लिए हमारा 19 नंबर सवाल में दिया गया है, कह रहा थीटा का मान ज्ञात करने। देखिए कुछ नहीं हम जानते तो फॉर्मूला डिग्री संबंध में हम देखेंगे। कह रहा इसमें थीटा का मान निकालने के लिए, देखिए कोसेक थीटा किसका फॉर्मूला होता है, चूँकि हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। थीटा का मान हम लोग देख रहे हैं कि 4 थीटा है, बराबर दिया है सेक थीटा, सेक थीटा पहले से दिया है सेक थीटा और माइनस 20 डिग्री, सवाले में कह रहा है। चलिए देखेंगे आगे। देखिए सेक और सेक हम काट देते हैं दोनों को, हमको चूँकि हमको थीटा का मान कह रहा निकालने के, थीटा का वैल्यू हम निकालेंगे। 19 नंबर सवाल है, यहाँ पर देख लेंगे 19 नंबर सवाल है। देखिए 90 माइनस 4 थीटा बराबर हो गया हमारा थीटा माइनस 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर माइनस 4 थीटा बराबर दिया गया है। अब देखिए प्लस से इस साइड आएगा तो माइनस थीटा हो जाएगा,
फिर -20 दिया प्लस है 90 में, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 90। अब दोनों को जोड़ देंगे, इसको दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन माइनस से का चिन्ह रहेगा। -5 थीटा -5 थीटा बराबर 90 और 20 हो जाएगा 110, -110 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 22 5 यानी थीटा बराबर कितना हो गया 22 डिग्री। यही कह रहा था हमें निकालने के लिए, यही निकल गया हमारा क्या वैल्यू 22 डिग्री आंसर। यही थीटा का वैल्यू करा निकालने के लिए। चलिए आप लोग उतार लीजिए। चलिए हम लोग मिटाते हैं इसको। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 20 नंबर बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है जी। 20 नंबर बिल्कुल वीवीआई है, बिल्कुल वीवीआई है, बिल्कुल देखेंगे। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है जी, बेलन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल इसको देखेंगे। वीवीआई है। कह रहा बेलन की त्रिज्या दिया गया है, 20 नंबर सवाल में कह रहा बेलन की त्रिज्या हमें दिया गया है। बेलन की त्रिज्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेलन बना लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक बेलन बना लेते हैं। बिल्कुल एक कुएं के आकार का जैसा एक बेलन है। इसकी ऊंचाई हमारा दिया गया है, एच का वैल्यू पहले से दिया गया है। एच का वैल्यू दिया गया हमारा 14 मीटर। कितना दिया है 14 मीटर। ये आर इसका वैल्यू दिया गया, आर का वैल्यू कह रहा 4 मीटर दिया गया। यहाँ पर लिख देंगे दिया है, क्या क्या हमारा दिया है। आर बराबर दिया है 4 मीटर और एच बराबर यानी ऊंचाई दिया है हमारा 14 मीटर। और कहा क्या रहा निकालने के लिए, कह रहा बेलन का आयतन निकालिए। तो बेलन का आयतन हम लोग जानते हैं, बेलन का आयतन चूँकि हम लोग आप लोग को बताए भी हैं, पाई स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है पाई स्क्वायर। पाई का मान कितना हो गया 22/7। आर का वैल्यू दिया गया है कितना 4 और एच आर कितना दिया डबल बार, तो डबल बार लिखेंगे 4 4। तो एच का वैल्यू दिया है 14, इसको कटा देंगे 7 दूना 14 दो बार में। अब आ गया 22 गुना 4 चौक 16 दूना 32, 22 गुना 32 दो 4 हो गया। फिर देखिए 2 तिया 6 6 4 10 हो गया, 10 के 0 बाकी 1, फिर 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, 704 मीटर क्यूब हो गया। यही हमारा हो गया आंसर। यही करा था हमें निकालने के लिए, इतना मीटर क्या हो गया क्यूब आंसर। चलिए आप लोग उतार लीजिए। चलिए हम मिटा देते हैं। अगला सवाल देखेंगे 21 नंबर। चलिए अगला देखेंगे हमारा 21 नंबर सवाल। 21 नंबर का रहा हमें, कह रहा एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। एक समबाहु त्रिभुज हमारा दिया गया है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। समबाहु त्रिभुज हमें मालूम है और कह रहा समबाहु त्रिभुज की भुजा, चूँकि हम लोग जानते हैं परिभाषा समबाहु त्रिभुज की परिभाषा आता है समबाहु। इससे ही सबसे हमें पता चलता समबाहु। सम मतलब क्या होता है बराबर, सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब होता है भुजा। जिसकी भुजा आपस में सब बराबर हो, तीनों भुजा आपस में जो बराबर हो उसको हम क्या कहेंगे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो समबाहु त्रिभुज में देखिए, अगर मान लिया जाए एक भुजा अगर दिया है हमारा 12 cm, तो ये भी 12 होगा, 12 सेंटीमीटर करके दिया गया है हमें।
12 cm करके दिया गया और कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकाले। बिल्कुल वीवीआई मार देंगे जी, कतई जहर है जी, बिल्कुल इसको देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो याद रखेंगे समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया गया है। देखिए भुजा हमें मालूम है, भुजा दिया है 12 cm और क्षेत्रफल कह रहा निकालने के लिए। चूँकि हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का, यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चूँकि हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, हम लोग जानते हैं। देखिए जो नहीं जानते हैं कृपया उतार लें, जो छात्र नहीं जानते हैं वो कृपया उतार लें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। फार्मूला जरूर देखेंगे। देखिए अब की बार आप लोग ज़्यादा करके फार्मूला पर ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा अब की बार फार्मूला पर पूछा जाएगा सवाल, इसीलिए आप लोग फार्मूला पर कमांड कर लीजिए अभी से। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 चैप्टर तक में जितने भी सूत्र हैं सब सूत्र को आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि अब की बार जो है सूत्र से ही लगभग क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगभग 5 नंबर 10 नंबर हर साल पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव से। इसको ऑब्जेक्टिव बना लिख दिया जाता है, जिससे मान लिया लिख देगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है कोई टाइप से पूछ लिया जाता है, नीचे में दे दिया जाता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/2 गुना भुजा स्क्वायर, जो होगा उसमें टिक मारेंगे। तो आप लोग जरूर इस सूत्र को ध्यान से देखेंगे। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा का वैल्यू दिया गया 12, डबल 12 है तो डबल 12 लिखेंगे। 4 तिया 12, 3 बार में तो निकल गया करता है 12 तिया 36 रूट करता निकल गया 3 निकल गया। इतना क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही हो गया हमारा क्या आंसर। चलिए आप लोग उतार लीजिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। चलिए मिटा देते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल ये भी कतई जहर है जी। अगला जो हिसाब बताने जाएंगे, बिल्कुल इस सब पर कमांड कर लीजिए। जितने भी सूत्र हैं आप लोग सूत्र जरूर देखिए घर में। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर सवाल को देखेंगे। 23 नंबर सवाल में कह रहा है, देखिए बेटा इसमें बहुत आकार है, इसको अभी तोड़ते हैं आकार को। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घनाभ दिया गया है। बिल्कुल घनाभ, चूँकि हम लोग देखते हैं घनाभ किस आकार का होता है, एक आयताकार होता है। घनाभ याद रखेंगे एक घनाभाकार होता है। एक घनाभाकार जो है बिल्कुल एक आयताकार के जैसा होता है घनाभ। इस तरह से हम लोग का घनाभ हो गया, जिसको हम छक्का पासा बोलते हैं जी। यहाँ पर लंबाई इसका दिया गया। देखिए 23 नंबर को देखिए, मॉडल सेट का 23 नंबर निकालिए। सेट फर्स्ट का 2 नंबरा में देखिए, 2 नंबरा में देखिए आप लोग 23 नंबर सवाल देखिए। लंबाई दिया गया 6 मीटर दिया गया, चौड़ाई दिया है, चौड़ा दिया है, ये जो बी का मान है इसका वैल्यू दिया है 4 मीटर, यानी हाइट जो ऊंचाई दिया गया है इसका बिल्कुल 2 मीटर दिया गया है जी। और इसका करा कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चूँकि हम लोग जानते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है फार्मूला जी, 2 × LB + BH + HL। इसी पर हम लोग निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 × LB, L का मान कितना दिया गया है 6 मीटर दिया है, अब B का मान कितना दिया है 4 मीटर दिया है, और प्लस B का मान फिर देखिए 4 का रहा है, फिर H का मान दिया है 2 मीटर दिया है, फिर देखिए प्लस H का मान दिया है 2, L का मान दिया है 6। इसको गुना भाग करके निकाल लीजिए, बिल्कुल निकाल लीजिए आप लोग जी। देखिए 2 × इसको गुना कर देंगे, दोनों गुना कीजिए, इसको भी दोनों गुना कीजिए, इसको दोनों को गुना कर दीजिए। 6 × 4, 6 6 का 24 प्लस 4 दूना 8 प्लस 6 दूना 12। तब निकाल लीजिए। देखिए 2 × क्या हो जाएगा 24, 8 और 12, 12 8 24,
12 8 कितना हो गया 20, 12 8 20 और 20 24 कितना हो जाएगा 20 24, 20 दुना 40 4 44, 44 गुना 2 कर दीजिए जी 88 बिल्कुल सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल है स्क्वायर में जाएगा, आयतन रहता तो यहाँ पर क्यूब में जाता। चलिए यही हो गया हमारा आंसर। चलिए आप लोग उतार लीजिए, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेंगे, इस पर डायग्राम भी बना सकते हैं आप लोग समझने के तौर पर, हम लोग फिगर भी बना दिया आप लोग को। चलिए यहाँ पर कह रहा है अगला सवाल में, अगला सवाल देखेंगे 25 नंबर सवाल। बिल्कुल वीवीआई है जी, बिल्कुल कतई जहर है जी, बिल्कुल बेटा इसमें बहुत अकड़ है, जब इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, भला एटीट्यूड रखेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं बेटा तब तक छोड़ेंगे नहीं जी। देखिए 25 नंबर देखिए कह रहा सवाल, दो संख्याओं का दिया गया है। देखिए पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर दिया गया हमारा, फर्स्ट नंबर हमें मालूम है, फर्स्ट नंबर दिया गया है 16 यानी पहली संख्या, और सेकेंड नंबर हमें दिया गया है, सेकेंड नंबर यानी दूसरी संख्या हमारा दिया गया है 28। और इसमें एलसीएम जो है ना, एलसीएम हमें मालूम है जी, एलसीएम का रहा 112 दिया गया, आराम से निकल जाएगा। देखिए मौसो निकाल लीजिए, यानी मौसवा का रहा है एससीएफ निकालने के लिए, तो मौसवा बराबर हम लोग जानते हैं, मौसवा बराबर फार्मूला होता है पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या, सेकेंड नंबर दूसरी संख्या, बटे होता है एलसीएम, यही होता है हमारा फार्मूला। देखिए फर्स्ट नंबर हमारा कितना दिया गया, फर्स्ट नंबर हमें मालूम है पहले से दिया गया है 16, सेकेंड नंबर हमारा कितना दिया 28, बटे एलसीएम आराम से निकाल दीजिए। चलिए 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 बार में, और कटेगा कटेगा तो कटा दीजिए, नहीं तो गुना कर दीजिए, 8 चौका इसको गुना कर दिए इसमें, 8 चौक 32 का 2 बाकी 3, अब हो जाएगा 4 दूना 8, 8 3 11, कितना जाएगा 112 बटा 3, कटेगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, नहीं कटेगा, कटेगा तो कटाइए, 4 चौक 16, 3 चौक 12, और कटेगा नहीं कटेगा, 112 बटा कितना निकल गया 3 तिया 9। 25 नंबर में करा क्या निकालने के लिए जी, एचसीएफ करा, मौसवा करा ज्ञात करने, एचसीएफ करा निकालने के लिए, एचसीएफ यही हो गया हमारा, क्या यही करा था हमें निकालने के लिए। देखिए 16 दिया है जी, 16 गुना 28, 16 गुना 28, पहले कितना दिया गया 16 और 28 दिया है। देखिए 16 और 28, देखिए 4 तिया 12, 4 चौके 16 हमारा दिया गया, 28 गुना 4 कर दीजिए, 8 चौके 32, 8 चौके 32 का 2 मौकी 3 4 दूना 8 3 11, 112 बटा हो गया कितना 3, 3 तिया 9 2 3 7 21, 28 गुना 16 कर दीजिए निकल जाएगा। चलिए आप लोग उतार लीजिए, यही हो गया हमारा क्या जी आंसर। चलिए आप लोग उतार लीजिए, देखिए 100, देखिए सॉरी यहाँ पर 112 दिया गया है जी, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ 112, सवाल हम नहीं पढ़ पाए जी, पूरा सवाल हम लोग नहीं पढ़े। देखिए इसको मिटा देते हैं, दूसरी बार इसको मिटा के दूसरा बार बना देते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट नंबर, देखिए सॉरी इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। देखिए देखेंगे सवाल में, देखिए मिस हो गया था, पहला संख्या हमारा दिया गया 16, दूसरा संख्या दिया गया हमारा
28। एलसीएम दिया गया 112। देखिए एलसीएम दिया हमारा 112, हम 12 लिख रहे थे इसलिए नहीं पूछ रहा था। देखेंगे फर्स्ट नंबर हमारा दिया गया है 16, सेकेंड नंबर दिया गया है 28 और एलसीएम दिया गया हमारा 112, 12 नहीं है 112 है। इसको हाफ कर दीजिए, इसको हाफ करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5, इधर हो जाएगा 6, 56, 56 दूनी 112। इसका हाफ कर दीजिए 8, इसका हाफ कर दीजिए 8 7 56, 7 बार में कट गया, इसको कटा दिया 7 चौका 28। कितने बार में आ जाएगा? 4 बार में। डायरेक्ट तो है जी, डायरेक्ट आंसर हो गया 4। यही हो गया हमारा क्या, यही करा था हमें निकालने के लिए मौसौ, यही हमारा निकल गया मौसौ जी, मौसौ। ये इस जगह जो था ना एलसीएम जो दिया है 112 दिया, 12 नहीं था तो हम 12 निकाल रहे थे इसीलिए हमारा क्या निकल गया। चलिए हमारा निकल गया आंसर 4। चलिए आप लोग उतार लीजिए। अगर नहीं समझे होंगे सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि अगर मेरे तरफ से अगर जो भी कुछ गलतियां हुआ होंगे हमें सॉरी करने की करेंगे, चूँकि हम लोग यहाँ 112 की जगह हम 12 ले लिए थे जिसके कारण हम लोग का गलत हो गया था। चलिए आप लोग उतार लीजिए। अगर समझ में नहीं आए होंगे तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, हम उस पर सुधार करेंगे। एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए बच्चे हैं ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि इस समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए यहीं तक हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।